तो आपकी सभी परीक्षाओं में अब कुमाऊनी भाषा से संबंधित हो या बोली से संबंधित हो कि वह कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, तो इनसे प्रश्न अब बनने को बार बार आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आपके आज इस चीज़ को वो करते हैं। तो पहले से शुरू करते हैं आज पूर्वी कुमाऊनी वर्ग। तो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में आपके आती है कुमैया हो गई, सौरियाली हो गई, सिराली हो गई और अस्कोटी हो गई। तो ये पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जैसे कुमैया भाषा हो गई, यह परगना काली कुमाऊं की बोली नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। तो ठीक है, कुमैया वाली भाषा आपकी कुमाऊनी क्षेत्र से लगे हुए नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। और सौरियाली हो गई, यह परगना सोर में बोली जाती है। इसे दक्षिणी जोहार और पूर्वी गंगोली परगने में भी कुछ लोग बोलते हैं। तो यह पिथौरागढ़ साइड से संबंधित है आपकी। और सिरली हो गई, यह अस्कोट के पश्चिम में परगना सिरा में बोली जाती है। तो ये भी पिथौरागढ़ साइड से ही संबंधित है आपके। और अस्कोटी ये भी वहीं से संबंधित है। यह परगना अस्कोट की बोली है। इस पर भी नेपाली भाषा का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो ये पिथौरागढ़ साइड से है, ये वाली भाषाएँ, ठीक है। सौरियाली हो गई या सिरली हो गई या अस्कोटी हो गई। और उसके बाद आपका देखते हैं पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग। तो इसमें आपकी खसपरिया हो गई और पछाई हो गई और फालदा कोटी, चौगरखिया, गंगोई और दनपुरिया। तो पहले देखते हैं खसपरिया। यह बारामंडल और दानपुर के आसपास बोली जाती है। ये आपके दानपुर कौन सी साइड पड़ता है? बागेश्वर साइड। और पछाई हो गई, यह अल्मोड़ा जिले के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। इसका क्षेत्र गढ़वाल सीमा तक है। और फालदा कोटी, यह परगना फालदा कोटी, नैनीताल और अल्मोड़ा के कुछ भागों तथा पाली पछाऊ के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। और चौगरखिया, यह परगना चौगरखा में बोली जाती है। और गंगोई, यह परगना गंगोली तथा दानपुर के कुछ पट्टियों में बोली जाती है। और दनपुरिया, यह परगना दानपुर के उत्तरी भाग और जोहार के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। तो कन्फ्यूज़न वाले काफ़ी इसमें से सवाल रहते हैं, लेकिन आपको शब्दों के हिसाब से ही अनुमान लगाना पड़ता है। फिर आपके हो गई उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। तो इसमें आपकी जौहारी और भोटिया वर्ग की जो भाषा थी वो आती है। जो जौहारी, यह परगना जौहार में बोली जाती है। इस पर तिब्बती भाषा का प्रभाव आपको देखने को मिलता है जौहार क्षेत्र में। और भोटिया, यह बोली कुमाऊं के उत्तर तिब्बत तथा नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में आपकी रजभैंसी आती है, जो कि रजभैंसी आपकी नैनीताल की कुमाऊनी है। कुछ लोग इसे रजभैंसी भी कहते हैं। यह नैनीताल में और चौभैंसी पट्टियों में बोली जाती है। भाबर में बोली जाने वाली को नौड़तलिया भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भाबर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो नौड़तलिया हो गई आपकी। और यह भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और फिर ये है नेपाली वाली बोली थी यहाँ पर। तो नेपाल से लगे हुए क्षेत्रों में आदि में गोरख्याली वाली भाषा, ठीक है। ये नेपाल से लगे क्षेत्रों में अल्मोड़ा में आदि में स्थान पर बोली जाती है। और फिर इसके बाद एक छोटी सा और है, तो ये आपकी हो जाएगी भाबरी। तो भाबर में टनकपुर से काशीपुर तक भाबरी बोली जाती है। तो ये ठीक है, ये तो आप सिंपली कर सकते हो। और मचकुमैया, ये आपके प्रश्न में कई बार बना है। तो कुमाऊं तथा गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। इसे कुमाऊनी गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है, तो मचकुमैया को, ठीक है। तो ये छोटा सा आपका टॉपिक था, इसमें आप देख लीजिएगा।